नाश कर दिया, हरियाणा का नाश कर दिया, कौन बचावेगा? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी चौधरी उदयभान जी, जिनका ओजस्वी भाषण में आपने सुना, और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, व सांसद दीपेंद्र जी, व सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, नाम सबका जानता हूं मैं। समय की बात है, बहुत देर से लोग बैठे हैं। मैं अपनी बात थोड़े ही समय में सबको आपको कहूंगा। आज काफी बात, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी शहीदी दी। तो सबसे पहले मैं उन किसानों की शहीदी को नमन करता हूं। और आज की हाजिरी ये साबित करती है कि जो शहीद हुए किसान, उनकी जो है शहीदी खाली नहीं जाएगी। भाई ये देखो, ये एक साबित करते हैं कि किसान की आवाज कोई दबा नहीं सकता है, किसान की आवाज में दम है। और ये उन बहादुर शहीदों का है जो जिन्होंने, नहीं तो किसान की तो आवाज तो दब गई थी। ऐसे कानून आ गए थे कि किसान बर्बाद हो जाता। वो किसान हितैषी नहीं थे। 13 महीने उन्होंने ये किया, आंदोलन चलाया, और इस सरकार को झुकना पड़ा। आज का जो ये महीना है, पो का महीना, किसान की कुर्बानी का, और भाई गुरु गोविंद सिंह के परिवार की भी कुर्बानी का ये पो का महीना है। उनके परिवार ने भी कुर्बानी दी थी, जो आज हम और आज गुरु ब्रह्मानंद की जयंती भी है। तो ये ऐसा आज समय है। तो आज मैं जो सब इकट्ठे हैं, मैं तो 2-4 बात कहना चाहता हूं कि भाई इस सरकार के आने के बाद किसानों का क्या हुआ। सिरसा की भी बात कही और पूरे देश के किसान की भी बात कही। किसानों ने संघर्ष भी किया, क्यों किया था, और जब 13 महीने के बाद किसानों के साथ समझौता हुआ तो क्या था, ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कमेटी बनेगी। वो कमेटी कहां गई, आज कोई खबर नहीं। अरे 2005 में हमारी सरकार बनी है, किसानों की समर्थन से बनी। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया था, जो हमारी पूर्व सरकार, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, पूर्व सरकार जिसने बिजली के बिल सब भरने के लिए किसानों को गोली से भून दिया था, 1600 करोड़ बिजली के बिल पहली कलम से हमने माफ किए थे पूरे देश के, हरियाणा के किसानों के, और 2136 करोड़ कर्जा माफ किया था। और जो किसान फसली ऋण लेता है उसके ऊपर ब्याज 0% किया था। जो 14% था पूरे देश में, किसान ब्याज 4% से ज्यादा नहीं देता। लेकिन आज क्या हो रहा है किसान के साथ, क्या मजदूर के साथ हो रहा है, बहुत सारी बातें, सबकी चर्चा नहीं करता मैं। 100 के गज के प्लॉट दिए हमने, और बैकवर्ड क्लासेस के और गरीब आदमी के बच्चों की स्कॉलरशिप दी, लेकिन सारी स्कीम बंद कर दी, सारी स्कीम बंद कर दी। अरे गरीब आदमी को हम 5 किलो अनाज के साथ तेल भी देते थे, घी भी देते थे, चीनी भी सस्ती देते थे, दाल भी सस्ती देते थे। ये क्या दे रहे हैं भाई, ना गरीब के, ना किसान के, ना मजदूर के, ना व्यापारी के, ना कर्मचारी के भाई। तो यह आज ये कारण है, पूरा हरियाणा इनसे विमुख हो चुका है। अब सवाल आया भाई, अभी पीछे विधानसभा की उसमें था, तो बैकवर्ड क्लास जो है उसकी रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर
6 लाख रुपए थी सीमा, इन्होंने बढ़ के 8 लाख कर दी। 8 लाख कर दी, नहीं 8 लाख से 6 लाख घटा दी। 8 लाख थी, 6 लाख कर दी, इन्होंने घटा दिया ताकि वो ना मिले। नौकरियों का क्या हाल है बता चुके, दीपेंद्र बता चुके, उदयभान जी ने बता चुके, इस बात की ज्यादा चर्चा मैं नहीं करता। लेकिन यहाँ रोज हड़ताल रहती है। हमने सफाई कर्मचारी भर्ती किए, आज तक कच्चे हैं, चौकीदार कच्चे हैं, मनरेगा के मेट कच्चे हैं, ये सारे आपके सामने हैं। सवाल इस बात का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं, मेरे को इस बात का दर्द है, तकलीफ है, मेरे दिल में ये टीस है। 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में और कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। और ये 9 साल में भाई इन्होंने क्या किया? 9 साल में कहां से कहां पहुंच गए? आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में और भाई अपराध में। ऊपरली 2-3 स्टेटों से आ रहा है और खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है वो तो आपको मालूम ही है। तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो इन्होंने, कोई एक काम ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा आदमी कोई अच्छा काम करते तो मैं इनकी बड़ाई करता। कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो मैं इनको कह सकूं भी इन्होंने अच्छा किया है, बस लूटने में लगे हुए हैं। जैसे अभी चर्चा हुई, क्या का गठबंधन है ये? कहा जब गठबंधन बना तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है दिलविज की अध्यक्षता में कि भाई कॉमन हम मैनिफेस्टो बनाएंगे, ये काम करेंगे। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई। क्यों? काम करना ही नहीं इनने कुछ। जहां कर्जा 4.5 लाख करोड़ आज कर दिया, कहां जा रहा भाई पैसा? वो किसको कहां खर्च हो रहा है? मैं सिरसा में आया हूं, मेरा खुला सवाल है उनके भी समर्थकों को, भाई एक काम बता दो सिरसा में होया वो, कोई एक भाई फायदा। तो ये आपके सामने अब सवाल आता है। भाई हम आए हैं, अब सवाल आप पूछ सकते हो, भाई आप आओगे तो आप क्या करोगे? बाकी तो चर्चा सब हो लिया, सब इस बात को समझ चुके ये विफल सरकार है, ये किसी का भला नहीं कर सकते। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे? भाई मैं 5-4 बात बताता हूं हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1 तो जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती की है ना, हमारी सरकार आएगी तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। और जो हमारे समय में गैस का सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब 1150 हो गई। तो हमारा ये फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो मेरी बहन बेटियां आई हुई हैं, सब आजकल सब गैस पे रोटी पकाते हैं, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं हो, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। इसी प्रकार से 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे भाई, 300 यूनिट तक जो खर्च करेगा, ताकि कम खर्चा हो। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और भाई जो है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा के मेट हैं, उनको पक्का करेंगे हम। अब ये तो इन्होंने एक वो खोल रखा है कौशल रोजगार निगम, सिर्फ धोखा है युवाओं के साथ, धोखा, ना उनकी पेंशन ना पक्की नौकरी, ऐसे ही मतलब टाल रहे हैं। और उसमें अब इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछ नहीं सकते, खिलवाड़ की जा रही है हरियाणा की युवाओं के साथ। तो भाई वो तो खत्म करेंगे हम। और जो हमारी फसल और फसल का ब्यौरा और ये पहचान पत्र ये चला रखी है, ये सब लोगों को परेशानी का है। कहीं पेंशन काट रहे हैं पहचान पत्र के नाम पे, कहीं राशन कार्ड काट रहे हैं। तो ये सब इनको इनसे छुटकारा देंगे, जिसका जो हक है वो उसको हक हम देंगे। बाकी सवाल आया यहाँ एक तो जो, क्योंकि आज उन शहीदों की याद में, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी ने कहा, डॉक्टर केवी सिंह ने कहा,
दीपेंद्र ने कहा, भाई हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिस तरह कंडेला में हमने दिया था, उनके भाई परिवारों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके परिवारों को एक एक नौकरी देगी और उनको शहीदी का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा देगी उन किसानों को, ताकि शहीद और कोई ना कोई स्मारक बनाएगी। छोटी शहीदी नहीं थी। अगर उनकी सबसे ज्यादा कोई दोषी है, जो निर्दोष किसानों को जो अपनी जायज मांग रहे थे, उनको मौत के घाट उतारने की सबसे बड़ी दोषी है तो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार है। इन्होंने सड़कें बंद करी, इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने पानी की बौछारें भगाई, इन्होंने गोलियां चलाई। क्यों भाई? हाँ, गुनाहगार तो ये है ना। तो ये आपके पास फिर दूसरी बात आई कि भाई वायदा क्या था। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और किसानों की उसका लेके मेरे पर जिम्मेवारी छोड़ी थी पार्टी ने कि भाई आप सुझाव करो। तो जो फैसला हुआ था, जो कांग्रेस अमल में लाएगी, मैं बता रहा हूं, फैसला ये हुआ था कि देश के किसान जो कर्जे में डूब रहे हैं, उनको कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे और 6 लाख रुपए का कर्जा माफ शुरू करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी गारंटी होगी और सारी फसलों की होगी। और यहाँ जहां तक लोकल सवाल है, मैंने कहा विकास सिरसा का, भाई मैं आता हूं यहाँ पर, देखता हूं हमारी सरकार आई तो एक चौधरी देवीलाल के नाम से यह यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, 4 कमरे थे। आज देखो राष्ट्रीय स्तर पे कौन लेके आया भाई? हमने किया काम ताकि यहां वो हो। O2 झील, जहां सारा पानी आता, झील की खुदाई हमने करवाई। 4 फेजेस में होने थे, 2 फेज हमारे पूरे हो गए थे और डॉक्टर केवी सिंह उन्होंने तो उसके बाद इन्हें बंद कर दिया। उस समय कई चैनल चलाए थे हमने खरीद के और बाकी ये छोड़ गए। जैसे डॉक्टर साहब केवी सिंह ने कहा, भाई हमारी सरकार आएगी तो भाई 4 फेज पूरे किए जाएंगे। O2 झील की खुदाई करके नहर की पानी चैनल खोदे जाएंगे तो यहाँ इंतजाम हो सके। दूसरा, यहाँ पर ज्यादा पैदा होता है बीटी कॉटन। उस टाइम हमारी शुरू हुई BT2, लेकिन अब पिट गई क्योंकि और बीज जागे BT3, BT4 और इन्होंने सरकार ने BT2 पे बैठी है। ये हमारी सरकार आएगी तो BT3 और BT4 दिया जाएगा ताकि किसान मालम माल हो। तो ये आपके सामने है। ये तो मोटी मोटी बात बताई है, लेकिन एक जो बात है आखिरी, क्योंकि ये सारे, मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, आज सिरसा में जो आप कट हुआ है इतना जबरदस्त, बाहर सारा जाम था, मैं आया, जितने यहां आदमी उससे कई गुना बाहर थे। उसके दावे में कह सकता हूं कि लोगों ने 36 बिरादरी ने मन बना लिया है इस सरकार से छुटकारा पाने का, कांग्रेस की सरकार बनाने का। और भाई मन ने भी मन बना लिया है। मैं भी संघर्ष पहली बीजेपी दी मोदी सरकार ने साडे किसान मैंने लेता हुआ इस सिरसा की पावन धरती पर मैं एक बात कहता हूं कि आज लोगों का जिस प्रकार से इस सिरसा की पावन धरती पर पहुंचे हैं, इस धरती पर पहुंचने पर आप लोगों ने जो जनसमूह पेश किया है, इससे प्रतीक होता है आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता हैं। उन्होंने जो 10 साल में विकास कार्य करे, इतने आज तक किसी ने नहीं करे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। विशाल वर्मा जी से भी अपील है, सीनियर नेता है, वो भी 1 मिनट अपने विचार रखें। राम राम जी, राम राम। आज सिरसा की पावन धरा पर
आप इस रैली में, जिसका नाम किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है, और इस रैली में आपके चहेते और भारत के किसान मजदूर कमेरे और पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने वाले आपके पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और युवा दिलों की धड़कन और एकमात्र सांसद हरियाणा से जो युवाओं के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं आवाज उठाने में, भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और यहाँ पर आए हुए सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और एमपी गण और सभी सम्मानित मंच का मैं हार्दिक दिल से इस धरती पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आपके बीच में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कहूंगा, एक ही बात कहूंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा के दिल में एक जो टीस थी, उस टीस को उन्होंने हर विधानसभा में, संसद में उठाने का काम किया, किसानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। लेकिन मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने उस अपील को ठुकरा दिया और हमारे किसानों को बुरा भला कहा और बोला वो लुटेरे थे, खाना खाने गए थे और वहां जाके मर गए। उसी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा ने प्रण लिया कि किसानों को श्रद्धांजलि देने का काम हम और हमारी पार्टी और मेरा परिवार करेगा। उसी की कड़ी में आप सब को यहाँ पर सिरसा की धरा पर, इस पवित्र धरा पर बुलाकर उन्होंने एक प्रण लिया है और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आप सब भी सिरसा के हर गांव, हर कस्बे से यहाँ पर पहुंचे, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास तौर पर रानिया से आई हुई सारी जनता का मैं हार्दिक दिल से तन मन आभारी रहूंगा, ताउम्र आपका कर्जदार रहूंगा। इसी के साथ आपने मेरी बात सुनी, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीनियर नेता हमारे अमित चंद चावला जी से अपील है, वो भी अपने विचार रखे। मेरे बड़े भाई अमित चंद चावला जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के एक ही आह्वान पे किसानों को आप श्रद्धांजलि देने आए, जो कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। मैं यहाँ आपका भारी संख्या में पहुंचने पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपसे मैं यही निवेदन करता हूं कि इस पोर्टल की सरकार और ऑनलाइन वाली सरकार को हटाने के लिए एक लाइन में लग के जब भी समय होए, कांग्रेस को जब भी समय आए, कांग्रेस को वोट डाल के इस सरकार को चलता करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चावला जी। इब आपके भी जसवंत कस्बा जी, जो हमारे बहुत सीनियर नेता है रानिया से, उनसे भी अपील है। जसवंत कस्बा जी भी आए। आदर और सम्मान के योग हमारे हरियाणा के युवाओं के दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सम्मानित मंच और सभी सिरसा जिले से आए हुए, कोने कोने से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज से एक साल पहले दिल्ली बॉर्डर पर हमारे 750 किसान जो किसानी और किसानों के लिए शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारे आदरणीय हुड्डा साहब और उदयभान जी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप सब इस प्रोग्राम में आए हो, यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व विधायक जर्नैल सिंह जी रतिया से, उनसे भी अपील है, अपने विचार रखे। पूर्व विधायक। सत्कारयोग किसानां ते मजदूरां दे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके हाथ को मजबूत करो। मैं उम्मीद करूंगा, एक हाथ खड़े करके बताओ, क्या कांग्रेस का राज लाना चाहते हो? क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास तौर पर मेरे जिले के सभी नेताओं के, मैं खास तौर पे फतेहाबाद, सरसा, सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं का, पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी बदौलत ये हजारों की संख्या में आज पहली बार कई कांग्रेस पार्टी है जो खुले मैदान में रैली करने का काम किया। और उसके साथ मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने नेतृत्व देकर इस रैली को मजबूत करने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर बड़े भाई अशोक अरोड़ा जी से अपील है। अशोक अरोड़ा जी भी आनंद करने वाले हमारे राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, पूर्व स्पीकर
पंडित कुलदीप शर्मा जी, पूर्व मंत्री भाई जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस किसान मजदूर जन आक्रोश रैली में आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, पत्रकारों एवं छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो साथियों हम नमन करते हैं उन 750 किसानों को जिन्होंने इस देश के किसान को, मजदूर को बचाने के लिए इस मौजूदा सरकार के 3 काले कानून जो लाई थी उसके खिलाफ अपना बलिदान दिया। उनको नमन करते हैं साथियों, आज की ये रैली इस बात का प्रतीक है कि इस देश और प्रदेश में बदलाव आने जा रहा है और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथियों, मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा हरियाणा प्रदेश अमन और शांति के नाम से जाना जाता था। हमारे हरियाणा प्रदेश का भाईचारा दूसरे प्रदेशों में भी माना जाता था कि हमारे गांव की बेटी अगर किसी दूसरे गांव में ब्याही हुई है, अगर कोई गांव का साथी जाता था, चाहे वो किसी जाति और धर्म का था, उसका सम्मान करके आता था। परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई, इसने हमारे प्रदेश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर जातीय दंगे करवाने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया। इनके राज के अंदर जहां 750 किसानों ने बलिदान दिया, वहां पुलिस की गोली से भी 100 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं तो साथियों आज कहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के हमारे युवा नेता अगर खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ खड़े होते हैं, तो खट्टर साहब को तकलीफ होती है। अगर किसानों के साथ हमारी पार्टी खड़ी होती है तो खट्टर साहब को तकलीफ होती है। खट्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश के जवान हो या देश के खिलाड़ी हो, देश के किसान हो, आज देश के हमारे खिलाड़ियों ने अगर मेडल जीता तो देश के लिए जीता। श्री ध्यानचंद जी हॉकी के प्लेयर होते थे और देश का नाम रोशन करते थे, किसी जाति से बंधे हुए नहीं थे। हमारी पार्टी, हमारे नेता जिसके साथ जुल्म होगा उसके साथ खड़ेंगे। आप सभी आए, आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच युवा दिलों की धड़कन, युवा राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा सांसद, आपके अपने, आपके चेते गलत माफ भाई कुलदीप शर्मा जी जो हमारे पूर्व में स्पीकर है, उनसे भी अपील है वो कुलदीप शर्मा जी पर विचार रखे। भाई कुलदीप शर्मा जी। परम सम्मानित हरियाणा के लोगों की आस माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, केंद्रीय समिति के सदस्य सांसद दीपेंद्र जी, भाई जयप्रकाश जी, भाई अशोक अरोड़ा जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक अमित जी और कालांवाली से विधायक केरवाला जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और इस सभा में उपस्थित आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं दीपेंद्र जी के माध्यम से आज की रैली के आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने विशाल जनसमूह खड़ा करके आज सिरसा का नाम हरियाणा के इतिहास में रोशन किया। आप सभी कार्यकर्ता, नेता बधाई के पात्र हैं। आदरणीय साथियों, देश एक लंबी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है और वो लड़ाई है देश में लोकतंत्र को बचाने की, भारत का संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देश का ग्रंथ है, बाइबल ईसाई मानते हैं, गीता हिंदू मानते हैं, कुरान मुसलमान मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब सिख मानते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सारा देश
समस्त जातियों और सभी धर्म मानते हैं, वो भारत का संविधान है। उस भारत के संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलने की एक साजिश की जा रही है। पार्टी। धन्यवाद साथियों। मनोज जी। हरियाणा ही नहीं, उत्तरी भारत के युवाओं की, किसानों की, कर्मचारियों की एक बुलंद आवाज पिछले 18 वर्षों से हमारे सबके सम्मानीय आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी इस किसान जन आक्रोश रैली में पहुंचे हुए सिरसा जिले के कोने कोने से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसानों की सरकार और किसानों मजदूर की सरकार लानी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम सबको एकजुट होकर इनके पीछे मेहनत करनी होगी और आगे राम राज लाना होगा। जय कांग्रेस, जय दीपेंद्र। धन्यवाद। पूर्व मुख्य सांसद सचिव मेरे छोटे भाई प्रहलाद जी से अपील है, प्रहलाद जी अपने विचार रखें। आज श्री सरसाईनाथ जी की इस पावन धरा सिरसा के अंदर किसान मजदूर जन आक्रोश रैली के आज के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो अभी आने वाले हैं, लेकिन सारे उत्तरी भारत की नहीं बल्कि देश के युवाओं की और किसानों की आवाज दीपेंद्र हुड्डा जी, सारा सम्मानित मंच और मेरे सामने आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, किसान साथियों और नौजवान साथियों और खास तौर पे मेरे फतेहाबाद से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, आज की ये रैली इस बात का सबूत है, सिरसा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस यूं खट्टर पड़ गया चक्कर में, साहब की टक्कर में, यूं खट्टर पड़ गया चक्कर में। हरियाणा का नाश कर दिया, हरियाणा का नाश कर दिया, कौन बचावेगा? सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। पहले चलाई मेट्रो, पहले चलाई मेट्रो, इनके रेल चलावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। इसका सीना था वो कहाँ गया बलवान, सीमा के में फौजी मर गई खेतों में किसान। 56 इंच का सीना था वो कहाँ गया बलवान, सीमा के में फौजी मर गई खेतों में किसान। व्यापारी मर गया मंडी के में, व्यापारी मर गया मंडी के में, कौन बचावेगा? सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। मुसलमान ये देश हमारा है, छत्ती बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, छत्ती बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। फिर जात पात के चक्कर में, फिर जात पात के चक्कर में खट्टर हो जावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। अरे आपके बीच राष्ट्रीय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और देश के दिलों के धड़कन और किसान मजदूर के महिला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको आज उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। हमारे बीच पूर्व मंत्री परमवीर जी से अपील है। परम आदरणीय